भाई जिससे पहले तुम लोग मेरी गुद्दी ना पो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल के आगे की ही कहानी है। इस जस्ट की यहाँ से स्टोरी दो टाइमलाइंस में बाइफरकेट होने वाली है। बेसिकली अगर तुमने पहले वाले पार्ट्स नहीं भी देखे हैं तब भी तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। जस्ट इस चीज को याद रखना कि हमारी वाली स्टोरी में नारुतो काफी ज्यादा कोल्ड एंड कैलकुलेटिव है। एज बचपन में ही नारुतो को डांजो ने उठा लिया था एंड उसने नारुतो को ट्रेन किया एंड उसे बेसिकली एक किलिंग मशीन बना के रख दिया। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो के लिए जो स्पेशल चूनिंग एग्जाम रखा गया था वो नारुतो ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल नोट पे खत्म किया था। उसने 10 के 10 गैनिन्स को हरा दिया था बट उसने लास्ट वाली फाइट में लिटरली सासके का हाथ ही काट डाला था। यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में एंड आज हम जानने वाले हैं कि मित्सुरी रूट के बेस में कैसे पहुंची एंड नारुतो एंड मित्सुरी के बीच में क्या कनेक्शन है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर। अगेन मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरी पुरानी वाली सीरीज के यूनिवर्स का ही पार्ट है। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी ऑडियंस बिल्कुल चुप हो गई थी एज जिस सासके का नाम हर कोई चिल्लाने लग रहा था वो जमीन पर पड़ा हुआ था एंड उसका एक हाथ उसकी बॉडी में से अलग था जिसे नारुतो ने अपनी कटाना से फाइनल बैटल में काट दिया था। हमको नारुतो को दिखाया जाता है एंड वो अपना मस्त आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑन को उसके पास जाती है एंड कहती है तुमको नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा कर दिया नारुतो। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है वो लिटरली मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, अगर उसे मौका मिलता तो वो डेफिनेटली मेरे को मार डालता। ऑन को अपना सर हिलाते हुए कहती है वो सब छोड़ो बट तुमने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सासके के लाइटनिंग वाले jutsu को ओवरपावर कैसे कर दिया। ज्यादा टफ नहीं था उनको चांद में विंड चाकर को मैनिपुलेट करना काफी पहले से जानता हूँ। बहुत सारे मेडिकल निंजास एंड शिजुने भाग के सासके के पास जाते हैं एज उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस थी। इवन सुनादे भी सासके को हील करने लग जाती है एंड वही सारे मेडिकल निंजास एंड शिजुने को गाइड कर रही थी। इसी सब के बीच में ककाशी, जिराया, आसुमा एंड कुरानाए नारुतो की तरफ जाते हैं जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सबसे पहले आसुमा नारुतो से बहुत हड़बड़ाहट में पूछता है ये तो एलिमेंटल मैनिपुलेशन था, किसी गैनिन को ऐसी टेक्निक आनी भी नहीं चाहिए, ये सब तुमने कब सीख लिया। नारुतो अपनी कटाना को वॉइड में भेजता है जिसे देख के सारे के सारे जोनिन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एज उनमें से किसी ने भी ऐसा जूत्सु कभी नहीं देखा था। तुम ये सारे जूत्सूस कैसे जानते हो? I mean, कुछ महीनों पहले तक तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। मेरे को क्या आता है, मैंने वो कैसे सीखा, तुम्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम अपना काम करो आसुमा। तुमने मेरे को इतना अंडर एस्टिमेट किया था कि तुमने अपनी टीम को इस टूर्नामेंट के बारे में बताया तक नहीं। जस्ट एक चीज मैटर करती है, मैंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से कहूंगा भाड़ में जाओ। तभी कुरानाए बीच में बोल पड़ती है तुम जंगलियों की तरह फाइट करते हो नारुतो, तुमने अपने साथ वाले काफी सारे गेनिन्स को जिंदगी भर के लिए डैमेज पहुंचा दिया है। तुम मेरे को जंगली बुला रही हो, तुम्हें ये पता भी है कि मैंने अपने आप को कितना ज्यादा होल्ड बैक किया है। मैं चाहता तो तुम्हारे सारे प्यारे गेनिन्स को आज यही मार सकता था, सासके इंक्लूडेड, बट मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए आई गेस तुमको मेरे को थैंक यू कहना चाहिए। इनफैक्ट सासके, नेजी एंड कीबा को छोड़ के मैंने इतना बुरा किसी को मारा भी नहीं है। तुम लोग मेरे ऊपर बेफालतू में चढ़ रहे हो एंड तुम अपने आप को जोनिन बुलाती हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि फाइट के टाइम पर जीतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं नारुतो तुमने जो सासके के साथ किया है। इतने में नारुतो अपना मुंह खोलने वाला ही था तभी ककाशी सेंसे अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एज उसने कभी ये बोला नहीं है बट नारुतो को अंदर ही अंदर फील होता है कि सासके ही ककाशी का फेवरेट स्टूडेंट है। मैंने सासके को चिदोरी सिखाते टाइम उससे प्रॉमिस करवाया था कि वो इस टेक्निक को कभी भी अपने साथियों पर यूज नहीं करेगा। उसने अपना वादा तोड़ दिया एंड तुम्हें मारने की कोशिश की। तुमने जो कुछ भी किया है अपने डिफेंस में किया है एंड अभी भी सासके जिंदा है। इससे प्रूव हो जाता है कि भले ही तुम दिखाओ ना बट तुम कोनोहा के लोगों एंड अपने साथ वाले गेनिन्स की केयर करते हो। नारुतो कहता है इतना मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है ककाशी सेंसे। एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं सासके को कोई अपना दोस्त नहीं मानता हूँ बट जब तक हम दोनों ने सेम हेडबैंड पहन रखा है मैं सासके को अपना दुश्मन भी कभी नहीं मानूंगा। ककाशी सेंसे नारुतो से उसके वॉइड वाले jutsu के बारे में पूछते हैं एज नारुतो का jutsu कुछ हद तक ककाशी की कामुई जैसा है। नारुतो बात को टालने के लिए कह देता है कि एक उजुमाकी क्लैन का स्पेशल jutsu है जिसे उसने थर्ड होकागे की मदद से सीखा था, जबकि हम सबको पता है कि नारुतो के रिलेशन थर्ड होकागे के साथ कितने बुरे थे एंड बचपन में डांजो ने ही नारुतो को ट्रेन किया था। सो इससे क्वेश्चन ये आता है कि डांजो के पास उजुमाकी क्लैन के jutsus का डेटा कैसे है। हमको फिर दिखाया जाता है कि सुनादे ने काफी हद तक सासके की कंडीशन को हैंडल कर लिया था एंड उसने शिजुने को सासके को हील करने का इंचार्ज बना दिया था। सुनादे नारुतो के पास आती है एंड उसको सर पर पैट करते हुए बोलती है गुड जॉब बच्चे, तुमने अपना प्रमोशन कमा लिया है बट आई एम सॉरी टू टेल यू कि मैं तुम्हें डायरेक्टली जोनिन नहीं बना सकती हूँ, तुम्हें पहले चूनिन बन के कुछ मिशंस करने होंगे। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है लेट सुनादे, मेरे को जस्ट मेरा स्पेशल गिफ्ट चाहिए जो आपने प्रॉमिस किया था। सुनादे ब्लश करते हुए बोलती है कुछ देर बाद तुम मेरे को होकागे टावर में मिलो। इसके बाद ना हमको ये दिखाया जाता है कि सुनादे ने नारुतो को क्या गिफ्ट दिया है एंड ना हमको ये बताया जाता है कि सुनादे एंड जोनिन्स के बीच में क्या शर्त लगी थी। हमको डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारुतो अपना थक हार के अपार्टमेंट में सोने लग रहा था। तभी अचानक से नारुतो बोलता है अंदर आने का प्लान है या फिर तुम पूरी रात बाहर ही खड़ी रहने वाली हो। हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जो कि नारुतो के अपार्टमेंट की विंडो पर बैठी हुई थी
थी। लास्ट टाइम जब हमने मित्सुरी को देखा था वो डांजो के एक बेस में घुसने वाली थी एंड उसे डेफिनेटली उस बेस से कुछ चाहिए था। मित्सुरी नारुतो के अपार्टमेंट के अंदर आती है एंड कहती है मेरे को तरीका मिल गया है। नारुतो पूछता है किस चीज का तरीका मिल गया है? अपनी दुनिया में वापस जाने का नारुतो। मित्सुरी डोंट टेल मी कि तुम्हारे सर पर अभी भी वो भूत चढ़ रखा है, मेरे को लगा था कि तुम इस सबसे आगे बढ़ चुकी हो। मित्सुरी चिल्लाकर कहती है अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी दुनिया खतरे में होती तो क्या तुम हाथ पर हाथ रखे बैठ रहे थे? मेरे कोई दोस्त नहीं है मित्सुरी, एंड रही बात दुनिया की तो दुनिया की टेंशन लेना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो तुम मेरे को अपना दोस्त नहीं मानते हो? डोंट ट्राई टू इमोशनली ब्लैकमेल मी मित्सुरी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ तुम्हें मेरे घर में जब तक रहना है तुम रह सकती हो एंड मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एक खरोंच भी ना आए, बट प्लीज अपना ये दूसरी दुनिया वाला पागलपन करना छोड़ दो। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से डांजो सेंसे तुम अभी भी उस हरामी को सेंसे बुलाते हो। तुम्हें पता भी उसने मेरे साथ क्या क्या किया नारुतो? मेरे को पता है मित्सुरी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे अपार्टमेंट से बाहर जाओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मित्सुरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी एज उसके पास इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होप है एंड वो है नारुतो। मित्सुरी नारुतो चिल्लाकर कहती है तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में बना रही हूँ। आई डोंट वांट टू से इट मित्सुरी, बट एक डीमन किंग जिसका नाम क्या बताया तुमने, मुजान, तुम्हें नहीं लगता डीमंस वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं? तुम्हारे अंदर लिटरली एक डीमन सील्ड है। ये डीमन नहीं है मित्सुरी, ये लोमड़ी है। क्या बोला? साढ़े दोबारा बोलियो। नारुतो डरते हुए बोलता है शांत कुरामा शांत, सो जाओ प्लीज। नारुतो एक काफी लंबी सांस लेता है एंड वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, बट वो मित्सुरी को काफी सालों से जानता है इसलिए वो मित्सुरी की बात सुनने के लिए मान जाता है। मित्सुरी नारुतो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है एंड वो बताने लगती है कि वो डांजो के बेस में क्यों गई थी। मित्सुरी नारुतो को बताती है कि जब से डांजो ने नारुतो को ट्रेन करना स्टार्ट किया था तब से ही डांजो का उजुमाकी क्लैन को लेकर इंटरेस्ट पीक कर गया था। डांजो सालों से पागलों की तरह उजुमाकी क्लैन एंड उनके jutsus के बारे में रिसर्च करने लग रहा है। रूट में एक पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका सिर्फ एक काम है उजुमाकी क्लैन के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करना। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है मेरे क्लैन में ऐसा क्या खास है कि पूरी की पूरी रूट ही मेरे क्लैन के पीछे पड़ी हुई है? जितना मेरे को पता है एक टाइम पर उजुमाकी क्लैन पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्लैन हुआ करता था एंड उनसे सारे के सारे विलेजेस डरते थे, इवन कोनोहा भी। हाँ मेरे को पहले से ही पता था, मैं तो हूं ही स्पेशल। नारुतो ये मजाक का टाइम नहीं है। ओके सो उजुमाकी क्लैन के पास ऐसे jutsus थे जिनसे वो इवन रियलिटी को भी चेंज कर सकते थे। मैंने एक बार खुद डांजो को किसी गॉड ऑफ डेथ वाले jutsu के बारे में बात करते हुए सुना था। ओके मेरे क्लैन वाले काफी पावरफुल थे। हाँ एंड मैंने ये स्क्रोल डांजो की ऑफिस से चुराया है एंड इसमें डांजो की पूरी रिसर्च है जो उसने तुम्हारे क्लैन पर करी है। एक सेकंड, तुम्हें रूट का बेस मिल गया एंड तुम्हें इवन डांजो की ऑफिस भी मिल गई, जबकि मैं इतने टाइम से रूट के बेसिस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक तुम्हारे अंदर मेरी जितनी डिजायर नहीं थी ना नारुतो डांजो को ढूंढने के लिए। हाँ उड़ा लो मजाक, बट स्टिल मित्सुरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट तुमने रूट के निंजास को कैसे हरा दिया? मैंने तुमसे ही सीखा है नारुतो कि हर जगह पावर की जरूरत नहीं होती है, कुछ जगह स्टेल्थ से भी काम चल जाता है। वाह मित्सुरी कमाल कर दिया तुमने तो। मेरे को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो नारुतो, ये बहुत सीरियस चीज है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि मैं जस्ट एक सेकंड पहले अपनी दुनिया में थी एंड एक सेकंड बाद मैं तुम्हारी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई थी। डांजो ने इस स्क्रोल में सब कुछ लिखा है कि उस डेट को क्या हुआ था। डांजो के हाथ उजुमाकी क्लैन का कोई jutsu लग गया था जिसका यूज करके वो किसी दूसरे दुनिया के बीइंग को समन करना चाहता था एंड उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता था, बट डांजो को ये jutsu यूज करने के लिए एक उजुमाकी की जरूरत थी। सो तुम्हारा कहना है डांजो ने मेरे को यूज किया मेरे चाकरा के लिए? हाँ नारुतो, बट उस टाइम पर तुम्हारी एज काफी कम थी इसलिए वो जिस दुनिया से अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहा था वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। बट इससे कंफर्म हो जाता है कि उजुमाकी क्लैन वालों के पास ऐसे jutsus थे जिनका यूज करके वो अलग अलग वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते थे। ऑल्सो सबसे ज्यादा क्रेजी चीज जो कि स्क्रोल में लिखी है वो ये है कि उजुमाकी क्लैन के लीडर आशिना उजुमाकी को मारा नहीं जा सकता है एंड डांजो को शक है कि वो अभी भी जिंदा हैं। इसलिए रूट के बेसिस अलग अलग जगह शिफ्ट होने लग रहे हैं एज वो पागलों की तरह आशिना उजुमाकी को ढूंढने लग रहे हैं। ये सब सुन के नारुतो का दिमाग फ्लिप हो जाता है एंड उसको अचानक से कुछ याद आता है। तुम में से काफी सारे हरामी लोगों को लगा होगा पता नहीं सुनादे ने नारुतो को कौन सा सीक्रेट गिफ्ट दिया है, बट भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। सुनादे ने नारुतो को उजुमाकी क्लैन के पेपर वर्क्स दिए हैं जो कोनोहा के पास थे। एज कोनोहा के डेटा के अकॉर्डिंग नारुतो ही उजुमाकी क्लैन का आखिरी वारिस एंड लीडर है। उनके रिकॉर्ड में कोई और उजुमाकी है ही नहीं, तो लीडर तो नारुतो ही होगा। नारुतो हड़बड़ाहट में वो सारे स्क्रोल्स निकालता है एंड वो एंड मित्सुरी उन सारे स्क्रोल्स को देखने लग जाते हैं एंड वो आशिना के बारे में क्लूज को इकट्ठा कर रहे थे। तभी मित्सुरी को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें थर्ड होकागे हिरुजुन के साइन थे एंड इस डॉक्यूमेंट में हिरुजुन ने कोनोहा के शिनोबीज को ऑर्डर दिया था उजुमाकी क्लैन की मदद ना करने का। ये देख के नारुतो गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं उस बुढ़ो को हिट ना करूं, बट बार बार कोई ना कोई बात मेरे सामने आ जाती है जिससे मेरे दिल में उस बुड्ढे
के लिए हेट फिर से बढ़ जाती है। मित्सुरी एंड नारुतो काफी देर तक उन डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं एंड तभी उन्हें एक ब्लैंक पेपर मिलता है। कोनोहा के रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसे ही कई पेपर्स उजुमाकी क्लैन के कंपाउंड में थे एंड जैसे ही नारुतो उस पेपर को छूता है उस पेपर का सीलिंग जुत्सु एक्टिवेट हो जाता है एंड एक मैप रिवील होता है जिसमें उजुमाकी क्लैन के मास्क टेंपल तक पहुंचने का रास्ता था। ये देख के नारुतो एंड मित्सुरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एज काफी देर तक वो दोनों एक एक करके उजुमाकी क्लैन के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने लग रहे थे एंड फाइनली उन्हें वो क्लू मिल गया था जिनकी उन्हें तलाश थी। नारुतो मित्सुरी का हाथ पकड़कर कहता है आई एम सॉरी मित्सुरी, मेरे को तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं था जबकि मैं तुमको इतनी सालों से जानता हूँ। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है नारुतो, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। एज मैं उस डांसो की पकड़ से भाग ही नहीं पाती। मेरे को जस्ट अपनी दुनिया में वापस जाना है एज बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो एंड मित्सुरी विलेज हिडन इन द व्हर्लपूल के रूइंस में पहुंच गए थे एंड अब वो मैप का यूज करके उजुमाकी टेंपल को ढूंढ रहे थे। बीच रास्ते में मित्सुरी नारुतो से पूछती है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो क्या नारुतो उसके साथ उसकी दुनिया में चलेगा। मित्सुरी ने पहले ही नारुतो को बता रखा है कि उसकी दुनिया का पावर लेवल निंजा वर्ल्ड से काफी कम है एंड हमारे नारुतो को चाहिए पूरे टाइम एक्साइटिंग फाइट। इसलिए वो मित्सुरी से कहता है कि अगर उसके वर्ल्ड में पावरफुल लोग होते जिन्हें हराना बहुत मुश्किल होता तो नारुतो डेफिनेटली उसके साथ चलता। मित्सुरी नारुतो की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करने लग रही थी एज नारुतो की बातों से उसे रेनगोकू की थोड़ी सी याद आ रही थी। इवेंचुअली नारुतो एंड मित्सुरी उजुमाकी के मास्क वाले टेंपल में पहुंच जाते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। पूरी दीवारों पर रीपर डेथ सील वाले मास्क लगे हुए थे एंड टेंपल के सेंटर में एक श्राइन थी। मित्सुरी एंड नारुतो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड उस श्राइन की तरफ जाते हैं। मित्सुरी नोटिस करती है कि श्राइन के सेंटर में खून के निशान थे बट जिससे पहले वो कुछ भी बोलती नारुतो एक कुनाई से अपने हाथ से खून निकाल के अपने हाथ को श्राइन के सेंटर पर रख देता है। अचानक से नारुतो की बॉडी में कुछ होने लगता है एंड वो मित्सुरी को पकड़ लेता है। दोनों नारुतो एंड मित्सुरी एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इस डायमेंशन में इतनी शांति थी कि नारुतो एंड मित्सुरी को अपने सांस लेने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। नारुतो ये जगह बहुत अजीब लग रही है, ऐसा लग रहा है हजारों आंखें हमें ही घूर रही हैं। पीछे रहो मित्सुरी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उस एंडलेस डायमेंशन में काफी आगे जाने के बाद उन्हें वो दिखता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। हवा में लेविटेट करता हुआ एक आदमी। वो बूढ़ा नहीं था, उसकी बॉडी अभी भी यंग थी एंड उसके बाल रेड कलर का ग्लो करने लग रहे थे। ये कोई और नहीं दी गॉड ऑफ सीलिंग आर्ट्स आशिना उजुमाकी थे। जैसे ही नारुतो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है अचानक से पूरे हॉल का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों नारुतो एंड मित्सुरी अपने घुटनों पर आ जाते हैं, एक आउटसाइडर और एक उजुमाकी। उस पूरी जगह का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मित्सुरी पर सांस भी नहीं ली जा रही थी एंड आशिना उजुमाकी नारुतो को शक की निगाहों से देखने लग रहा था। कौन हो तुम और मेरी डायमेंशन में बिना मेरी इजाजत के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कोनोहा ने तुम्हें भेजा है मेरे को खत्म करने के लिए? नहीं, मैं कोनोहा का दुश्मन नहीं हूँ पर मैं उनका पपेट भी नहीं हूँ। मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। आशिना नारुतो को ध्यान से देखता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि नारुतो कुशीना का बेटा है। मेरे विलेज एंड मेरे क्लैन का क्या हुआ बच्चे? कोई जिंदा नहीं है, सारे उजुमाकी मारे जा चुके हैं। विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, सिर्फ मैं ही आखिरी उजुमाकी बचा हूँ एंड मेरे को आपकी मदद चाहिए। ये सुन के आशिना के चेहरे पर इतना दर्द था जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। इमॉर्टल एंड पूरे निंजा वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होने के बाद भी वो अपने क्लैन एंड फैमिली को नहीं बचा पाया। तभी आशिना की नजर मित्सुरी पर पड़ती है जिसने नारुतो का हाथ पकड़ रखा था एंड उससे सांस नहीं ली जा रही थी। और ये लड़की, इसके अंदर चाकरा नहीं है बट इसकी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा है। ये कौन है? मेरा नाम मित्सुरी है, प्लीज हमें मत मारिए। नारुतो ने मुझे बचाया है, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। आशिना मित्सुरी की आंखों में देखता है एंड उसे जस्ट प्योर इनोसेंस दिखाई देती है। एक उजुमाकी और एक लड़की जो कि दूसरी दुनिया से है। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। लड़के, जिस दरवाजे को तुम खोलने की बात कर रहे हो वो मौत का दरवाजा है। अगर तुम इसे वापस भेजना चाहते हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? नारुतो आशिना को सैल्यूट मारते हुए कहता है, मैं पैदा ही तैयार हुआ था गैंग लीडर दात्ते भाइयों। इसके बाद हमको फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहां कोनोहा के लोग काले कपड़े पहनकर खड़े हुए हैं। ये किसी के फ्यूनरल का सीन है। हमको नारुतो को दिखाया जाता है एंड उसकी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे हैं। सारे के सारे कोनोहा वाले बहुत ज्यादा दुखी लग रहे थे बट हमको रिवील नहीं किया जाता है कि मरा कौन है। सो भाई लोग, आज के एपिसोड में इतना ही है। आई नो तुमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्टोरी कुक हो रही है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं लाइक क्या नारुतो भी मित्सुरी की तरह डीमन स्लेयर वाले वर्ल्ड में जाएगा? अगर आशिना उजुमाकी जिंदा था तो उसने उजुमाकी को बचाया क्यों नहीं? एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमको फ्यूचर वाला सीन दिखाया जाता है उसमें मरा कौन एंड कैसे? इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। एंड मैं तुम सबको बता दूं, अब मैं इस वाली सीरीज के लिए संडे को फिक्स कर रहा हूँ तो मैं हर संडे व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल के एपिसोड्स मिलते रहेंगे। अगेन मैं तुम
सबको क्लियर कर दूं कि हमारी नारुतो इविल वाली सीरीज का एक कंटिन्यूएशन है, बट नारुतो डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में जाएगा एंड उसका आउटकम कुछ ऐसा होगा जिसका हमारी मेन स्टोरी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ऑल्सो जैसा तुम्हें पता है इस चैनल पर स्ट्राइक पड़वाने की कोशिश हुई थी, इसलिए अगर हो सके तो प्लीज मेरे को इंस्टा पर फॉलो कर लेना। ऐसी सिचुएशंस में इंस्टा पर फॉलोअर्स होना बहुत काम आते हैं। एंड अगर तुमने ये वाली वीडियो पूरी देख ली है एंड तुमने पुराने वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं सारे पार्ट्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उन्हें देख लेना, तो मैं डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आएगा। सो यार संडे के संडे नारुतो इविल वाली वीडियोस आती रहेंगी एंड बीच में और भी काफी सारी क्रेजी वीडियोस आएंगी। एंड हाँ कल्चर गैंग, तुम सबको बहुत ज्यादा प्यार पूरी इस कंट्रोवर्सी में इतना सपोर्ट करने के लिए, लव यू ऑल। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। हो सके तो मुझे तेरे सीने में बसा, फिर देख कैसे मिलने लाना खेल बन जाएगा। ये गाने मेरे रोक देंगे लगा के कोई स्कीम, फॉरगेट अब मैं फिर एक नया लेके आ जाएगा। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो,